हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों टाइप 6 में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो गया, आज पार्ट 4 है। देखिए दोस्तों, देखिए पार्ट 3 ना, हाँ आज पार्ट 3 है दोस्तों। देखिए हाँ पार्ट 3 है, चलिए लिखिए। तो क्वेश्चन 16 तक हो गया था दोस्तों, आज 17 क्वेश्चन है, 17वां नंबर लिखिए। किसी रेजिमेंट में युद्ध से पहले अफसरों का जवानों से अनुपात 3:31 था। युद्ध में 6 अफसर और 22 जवान मारे गए और यह अनुपात 1:13 हो गया। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी? युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या क्या थी? तो देखिए दोस्तों, देखिए अफसर और जवान, देखिए अफसर और जवान, अफसर जवान। देखिए किसी रेजिमेंट में अफसर और जवानों का जो रेशियो है दोस्तों 3:31 था। अगर 3 अफसर होंगे तो 31 जवान होंगे। क्लियर है दोस्तों। किसी रेजिमेंट में अफसरों और जवानों का जो रेशियो था 3:31 था, मतलब अगर 3 अफसर होंगे 31 जवान होंगे। और देखिए 6 अफसर और 22 जवान मारे गए तो यह रेशियो 1:13 हो गया। देखिए 1:13 हो गया। कब दोस्तों? 6 अफसर और 22 जवान अगर मारे गए, देखिए एक रेजिमेंट में अफसरों और जवानों की जो अफसर और जवान अगर 3:31 का रेशियो था, अगर 3 अफसर होंगे तो जवान कितने होंगे? 31 होंगे। का है रेशियो है। लेकिन जब 6 अफसर और 22 जवान मारे गए तो यह अनुपात 1:13 हो गया। क्लियर दोस्तों, 1:13 हो गया। तो देखिए अब तो आपको बता दिया गया डायरेक्ट लगाना कैसे। देखिए इसका गुणा इसमें कराइए, 13 × 39 और 31 से करना 31, तो डिफरेंट कितना है दोस्तों? 8 का। डिफरेंट निकालना, डिफरेंट कितना है? 8 का। सही दोस्तों। देखिए 13 × 39, 13 करना मतलब 31 से करना 31, तो 39 में से 13 अगर घटा दोगे तो आएगा कितना दोस्तों? 8 आएगा ना। क्लियर है। तो अब देखिए गुणा इधर कराइए, 13 × 78 और 22 करना 22, तो देखिए -78 बड़ा होगा। नहीं 13 × 78 -78 हो गया, 22 का नाम 22 -22 हो गया, तो -22 बड़ा होगा और -78 का होगा दोस्तों छोटा होगा। तो अगर आप घटाओगे, देखिए वैसे तो आप लोग को पता है लेकिन हम दिखा दे रहे हैं। देखिए -22 माइनस कितना? 13 × 78 तो -22, माइनस गुणे माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 78। अब देखिए दोस्तों, अब इसमें जोड़ दोगे कितना? 6 और कितना 56। सही। देखिए अरे इसमें माइनस मतलब कह सकते हो 78 में से 22 घटाओगे कितना आएगा दोस्तों? 56 आएगा। तो 8 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 56 के। तो 1 यूनिट बराबर, देखिए 1 यूनिट बराबर कितने के? 7 और 56 कितने? 7 के। 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 7 के। तो 3 यूनिट बराबर कितने के? 7 × 21, 7 × 21। और 31 यूनिट बराबर अगर पूछ लिया जाता 7 का नाम 7, 7 × 21 217 के। सही दोस्तों। तो कह सकते हो 3 यूनिट बराबर कितने के? 7 × 21। तो जवानों की संख्या कितना? अफसरों की संख्या देखिए, अफसरों कुल कितने अफसर थे? मतलब हो देखिए कुल कितने अफसर थे? 21 अफसर थे। लेकिन अगर जवानों की संख्या पूछा जाता दोस्तों कुल कितना होते? 217 होते। लेकिन कब? ये युद्ध के पहले कितने अफसर हैं? 21 अफसर हैं। लेकिन अगर कहा जाता युद्ध के बाद कुल कितने अफसर बचे हैं दोस्तों? युद्ध के बाद यही पूछा गया है ना। युद्ध तो हो गया, तो युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या। सही है। युद्ध से पहले रेजिमेंट में अफसरों की संख्या 21। अगर पूछा जाता युद्ध के बाद मतलब रेजिमेंट में अफसरों की संख्या, तो कितने अफसर मारे गए हैं? 6 अफसर मारे गए हैं। तो क्या करते हैं? 21 में से 6 घटा देते हैं, कितना आ जाता है दोस्तों? 15 आ जाता है। युद्ध के बाद 15। मतलब देखिए मारे गए मतलब इसलिए माइनस कर दिया गया है। जैसे आप कुछ जो भी संख्या था उसमें से 6 अफसर मारे गए तो मतलब 6 माइनस होगा, और 22 जवान मारे तो 22 माइनस होगा ना। यही बात हो गया ना दोस्तों। नोट करिए फटाफट। नेक्स्ट लिखिए दोस्तों, यदि 50 ने कम आवेदन किया होता और 25 कम चुने जाते तो चयनित से अचयनित का अनुपात 9:4 होता। सही दोस्तों। यदि 50 कम आवेदन किए होते और 25 कम चुने जाते मतलब चयनित किए जाते, तो यह जो रेशियो होता 9:4 का होता। यदि
चयनित से अचयनित का अनुपात 2 संबंध एक का था तो कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया? तो देखिए दोस्तों, कितने उम्मीदवार ने आवेदन किया? देखिए आवेदन चयनित आवेदन चयनित। देखिए इसमें देखिए चयनित अचयनित का रेशियो दिया गया है ना, लेकिन हमने आवेदन कर दिया। जैसे आप कह सकते हो, आप देखिए हमने आवेदन और चयनित का रेशियो निकालेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है उसमें दिया गया चयनित अचयनित का रेशियो। तो आप कह सकते हो, जैसे कह दें, देखिए जैसे आप कह सकते हो 50 लोग चयनित हुए और 100 लोग अचयनित हुए। कहीं एग्जाम हुआ, आप कह रहे हो कि 50 लोग चयनित हो गए हैं और 100 लोग अचयनित हुए, तो आवेदन कितना हुआ होगा? 150 लोगों का। बात समझ में आया बालक? अगर कह दें 2 लोग चयनित हुए हैं, 1 लोग अचयनित हुए हैं, अगर कहें 2 लोग चयनित हुए हैं, 1 लोग अचयनित हुए हैं, तो कह सकते हो आवेदन कितना हो गया? 2 1 3 और चयनित कितना हुआ? 2। बोलो समझ में आया? एकदम सेम टू सेम उसी पर क्वेश्चन लगेगा। देखिए अगर हम कहें, देखिए फिर समझिएगा, अगर हम कह दे बालक, अगर कह दे 2 लोग चयनित हुए, 1 लोग अचयनित हुए, रेशियो है चयनित अचयनित का अनुपात, तो आवेदन कितने लोग किए होंगे? आवेदन किए होंगे कितने? 3। और चयनित का अनुपात कितना हो जाए? आवेदन प्लस चयनित कितना? 2। आवेदन प्लस अचयनित कितना? 1। क्लियर है दोस्तों? सही ना? जैसे कह दिया जाए, अभी तो बताए ना। देखिए अगर कह दिया जाए 60 लोग चयनित हुए हैं और 40 लोग अचयनित भी हुए हैं, तो आवेदन कितना हुआ होगा? 100 लोगों का। 100 में से 60 लोग चयनित हैं और 40 लोग अचयनित हैं ना। वैसे सेम टू सेम। और जो इसमें रेशियो दिया गया है, रेशियो कहा गया है 50 लोग कम आवेदन किए होते और 25 लोग कम चयनित हुए होते, तब यह रेशियो 9 संबंधित 4 होता। लेकिन चयनित अचयनित का रेशियो दिया गया है दोस्तों। चयनित अचयनित का रेशियो कितना दिया गया है? कितना है? चयनित अचयनित का रेशियो 2 संबंध 1। देखिए चयनित और अचयनित का जो रेशियो है दोस्तों 2 संबंध 1 है, तो चयनित का रेशियो कितना हो जाएगा? 2। आवेदन का कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। क्लियर है दोस्तों? 3 हो जाएगा। सहमत हो? और इसी तरीके से आगे कहा गया है 50 लोग कम आवेदन किए होते, 25 लोग कम चयनित होते, तो यह रेशियो कितना हो जाता दोस्तों? दिया गया है 9 संबंध 4 ना। 9 संबंध 4 हो जाता, तो आवेदन कितना हो जाएगा दोस्तों? 13 और चयनित का है 9, तो कितना? 13 संबंध 9। 13 संबंध 9। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 9 संबंध 4 जो है चयनित अचयनित है। 9 चयनित होंगे, 4 अचयनित होंगे, 9 4 13 दोनों मिला दो, कितना हो जाएगा? 9 4 13, 1 हो जाएगा, आवेदन हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए तिक्का गुणा कराइए। 13 3 39, नहीं सॉरी, 9 3 27 और 13 दूना 26। आंसर कितना आ गया दोस्तों? 1 यूनिट का। समझ में आया? देखिए 9 3 27 और 13 दूना 26, तो डिफरेंट कितना? 1 का। अब इसका गुणा इसमें कराओ, इसका गुणा इसमें 9 5 45 माइनस 450। सहमत हो? 9 5 45 माइनस 450 और 13 गुणे 25 करा दोगे तो आ जाएगा दोस्तों 325 के। सही दोस्तों? 325 के। अब देखिए माइनस 325 और माइनस 450, तो डिफरेंट कितना? 125 का। डिफरेंट दोस्तों कितना? 125 का। 125 का। अब पूछा गया है कुल कुल आवेदन कितने किए हैं दोस्तों? 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट बराबर कितने के? 3 × 125 मतलब 125। तो गुणा करा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 375। कितना? 375। क्लियर है दोस्तों? कुल कितने लोग आवेदन किए थे दोस्तों? 375 लोग आवेदन किए थे। कुल कितने लोग आवेदन किए थे दोस्तों? 375 लोग। क्लियर है? लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बैग X और Y में गेंदों का अनुपात 2 संबंध 3 है। यदि 5 गेंद बैग Y से निकालकर बैग X में डाले जाएं तो दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। अब प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या ज्ञात करें। देखिए X Y
हम मान ले रहे हैं, देखिए यक्स में कितना, यक्स बैग में कितना गेट था 2k और वाई बैग में कितना गेट था दोस्तों कितना 3k। क्लियर है दोस्तों 3k। तो का देखिए यही कहा गया है, देखिए 2k अपान कितना 3k, यही कहा गया है वाई बैग में से, वाई बैग में से जो बैग वाई में जो गेंद है जितना, इसमें से 5 निकाल के कितना 5 निकाल के आप किस में डाल दे रहे हो, इसमें डाल दे रहे हो, बैग यक्स में डाल दे रहे हो कितना +5, इसमें से निकाल रहे हो और इसमें डाल दे रहे हो, तब रेशियो कितना हो जा रहा है दोस्तों बराबर, मतलब एक संबंध है, एक बराबर हो जा रहा है। क्लियर है। और इसे तिक्का तिक्का गुणा करा दो, इसका गुणा उधर इधर कराओगे कितना हो जाएगा, देखिए 2x प्लस कितने 5k, इसका गुणा इधर कराओगे दोस्तों 3x और माइनस कितना 5k। क्लियर है दोस्तों। 2x 3x इसको इधर पाशांतर कर दोगे, x बराबर कितने के, इसको इधर लेके जाओगे 10 के, x बराबर 10 के। क्लियर है दोस्तों। तो पहली संख्या 10 दूना कितना 20 और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 30। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए मेथड 2 देखना है, मेथड 2 भी देख लीजिए। x और y जो रेशियो कितना है 2 संबंधे 3। क्लियर है दोस्तों 2 संबंधे 3। जब बैग y में से 5 निकाल के बैग x में आप प्लस कर दे रहे हैं दोस्तों, सही है ना, तो यह रेशियो एक संबंध 1 हो जा रहा है। क्लियर है। इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा, देखिए 2 एकन्नम 2, हाँ डिफरेंट तो सेम है, देखिए डिफरेंट कितना ही नहीं 2 एकन्नम 2 और 3 एकन्नम 3, डिफरेंट कितना आ गया, देखिए 3 में से 2 घटाओगे 1 आ गया। क्लियर है दोस्तों, सही है ना, समझ में आया। और इसका गुणा इधर कराओगे 5, इसका इधर गुणा कराओगे 5, सही है, +5 में से -5, अगर डिफरेंट निकालोगे कितना आ गया दोस्तों 10 आ गया। सही है। तो पहली x कितना हो जाएगा 20, y कितना हो जाएगा दोस्तों 30। क्लियर है। अब देखिए अगर इसमें से 5 निकाल दोगे इसमें दे दोगे कितना हो जाएगा, ये भी 25 है 25, एक रेशियो 1 नहीं हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, सही है ना, नोट करिए। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सफल और असफल छात्रों का अनुपात 6 संबंधे 1 है। सही दोस्तों, सफल और असफल मतलब फेल, सॉरी यहाँ पास और फेल का जो रेशियो 6 संबंधे 1 है, तो यह अनुपात 9 संबंधे 1 हो जाता है, 1 हो जाता है अगर 6 और छात्र सफल हो जाते तो कुल छात्र ज्ञात करें। देखिए दोस्तों पहले मेथड 1 लगा दें, बेसिक्स लगाते चलें क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। देखिए सफल और असफल, सफल असफल, देखिए अगर जो सफल हैं वो कितना है दोस्तों x है, तो असफल कितना होंगे 6x होंगे। सही दोस्तों। देखिए सफल और असफल, सफल और असफल के जो रेशियो है दोस्तों, सफल और असफल का जो रेशियो है छात्रों में 6 संबंध 1 का है। अगर 6 लोग सफल हुए होंगे तो एक लोग का हुए होंगे दोस्तों असफल हुए होंगे। तो देखिए 6x अपान कितना x। अब क्वेश्चन में कहा गया है कितने लोग, अगर 6 लोग और पास हो जाते ना दोस्तों तो यह रेशियो कितना 9 संबंध 1 हो जाता। क्वेश्चन में कहा गया अगर 6 लोग और पास हो जाते, 6 लोग और पास हो जाते मतलब 6 लोग और इसमें x प्लस कर दोगे, 6 लोग और पास हो जाएंगे। कब, जब इसमें 6 लोग कम होंगे तब यह रेशियो कितना हो जाएगा 9/1, मतलब 9 संबंध 1 मतलब 9/1। नहीं समझ में आया, समझो कहे नहीं समझ में आया। देखिए देखिए जो पास और फेल का जो रेशियो था सफल असफल का, अगर 6 संबंधे 1 था मतलब 6x और कितना x, अगर 6 लोग पास हुए होंगे तो x लोग फेल हुए होंगे। तब आप मान दिए भगवान, हे भगवान और 6 जने और पास हो जाते तो 6 जने वो कहीं ऊपर से नहीं गिर पाएंगे, ये जो फेल हुए इसी में से घटा दोगे और जहां पास हुए उसमें जोड़ दोगे। कहने का तात्पर्य ऐसा है जैसे हम कह दें 100 लोग हैं बालक, 100 लोग हैं, देखिए पास फेल, अगर 60 लोग पास हुए हैं 40 लोग फेल हुए हैं, 60 लोग पास हुए 40 लोग फेल हुए। अब आप कहा थे यार, आप घर पे गए, हे कहा हे भगवान कि अगर 5 लोग और पास होते तब तो 5 लोग और पास हो जाएंगे, 65 हो जाएगा, तो फेल ही वाले में से घटेंगे ना दोस्तों 35 हो जाएगा। योग तो कितना होना चाहिए 100 बराबर होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम। ये भी वही है, जब आप कह रहे हो भगवान 6 लोग और पास हो जाएं तो 6x प्लस 6, तो इसमें से x माइनस 6 होगा ना, समझ में आया। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब नो डाउट। देखिए इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, देखिए इसका गुणा इसमें कराओगे
9x माइनस 9 छक 54 बराबर, इसका गुणा इधर देखिए 6x प्लस कितना 6 के। क्लियर है दोस्तों, 6 के। देखिए अच्छा हाँ यही लगा दें। अब पक्षांतर कर दोगे, इसको इधर लेके जाओगे, इधर 9x है, इधर कितना 6x इधर लेके जाओगे दोस्तों कितना 3x बराबर, इसको इधर लेके आओगे दोस्तों 60, तो x बराबर कितने दोस्तों 20 के, x बराबर 20 के। का पूछा गया है दोनों संख्याओं का योग दोस्तों कितना है 7x है, 7x है। मतलब कुल छात्रों की संख्या पूछा गया कितना है 7x, तो कुल छात्र बराबर, कुल छात्र बराबर 20 × 7 कितना 140। ये मेथड 1 हो गया, मेथड 1। मेथड 2 देख लीजिए, मेथड 2 देखिए, सफल पास फेल ऐसे डायरेक्ट बना दे रहे हैं दोस्तों, सफल असफल। हाँ देखिए सफल असफल का जो रेशियो है कितना अच्छा संबंध है 1 है। क्लियर है दोस्तों। अब जब इसमें से जब 6 विद्यार्थी, आप कह रहे हो 6 विद्यार्थी और पास हो जाए, मतलब इसमें से माइनस हो जाएंगे और पास वाले में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, तब यह रेशियो 9 संबंध 1 हो जाएगा। सहमत हो। अब इसका गुणा इधर 6 का नाम 6, इसका गुणा इधर 9 का नाम 9, डिफरेंट कितना आ गया दोस्तों 3 का। क्लियर है। अब इसका गुणा इसमें कितना 9 छक 54, इसका गुणा इसमें कितना 6 का नाम 6, डिफरेंट कितना आ जाएगा दोस्तों 60 का। सही है। तो 1 यूनिट बराबर कितने दोस्तों 1 यूनिट बराबर 20 के। टोटल कितना है देखिए 7 यूनिट कुल छात्र ना, तो 7 यूनिट बराबर कितने के 7 × कितना 20 कितना आ जाएगा दोस्तों 140। एक का हो गया कुल छात्र, कुल छात्र। क्लियर है दोस्तों। एक का हो गए कुल छात्र हो गए। ठीक है। जो चीजें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों। और चैनल को थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और लोगों को जोड़िए दोस्तों। जो भी पढ़ाया जा रहा है एकदम इंडिविजुअल मैथ डिटेल्स पढ़ाया, अगर अपने दोस्तों यार को बताइए कि फ्री पढ़ा रहे हैं इसलिए नहीं जो है आप लोग बता रहे हो। हाँ पैसा कटाएंगे तब कहोगे हम लोग गरीब हैं पैसा लेते हैं। हाँ लेकिन जो है क्या है कि ना फ्री की चीज़ सबको पसंद भी नहीं आती। हाँ इसीलिए पैसा लिया जाता है, लेकिन हम दोस्तों फ्री पढ़ाएंगे, हमें पता है गरीबी क्या होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बालक, लिखिए एक धनराशि ब्रिजेश और सुरेश में 4 संबंधी 5 के अनुपात में बांटा जाने थे, परंतु 5 संबंधी 6 के अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार ब्रिजेश को 6 रुपए का लाभ हुआ हो तो राशि क्या थी। इस प्रकार ब्रिजेश को 6 रुपए का लाभ हुआ, तो देखिए ब्रिजेश हैं और कौन है दोस्तों सुरेश है। क्लियर है दोस्तों। देखिए एक धनराशि है ब्रिजेश और सुरेश में कितना दोस्तों 4 संबंधी 5 के रेशियो में बांटी जानी थी। कितना 4 संबंधी 5 के रेशियो में बांटी जानी थी, लेकिन आपने गलती से ना बांटी जानी थी, परंतु 5 संबंधी 6 के अनुपात में बांट दी गई। कितना 5 संबंधी 6 के अनुपात में बांट दी गई, जिसमें ब्रिजेश को कितना लाभ हुआ दोस्तों 6 रुपए का। ब्रिजेश को अगर 6 रुपए का लाभ हुआ है तो इनको एक कौन है सुरेश को कितना लाभ हानि हुआ होगा दोस्तों, जो सुरेश है कितना 6 रुपए का हानि हुआ होगा। बात समझ रहे हो नहीं आप लोग। ये 5 है, ये 5 है। बात समझ में आया। जैसे देखिए एक धनराशि थी ब्रिजेश और सुरेश में बांटी जानी थी, किसमें 4 संबंध है 5 के रेशियो में। अगर ब्रिजेश को 4 रुपए मिलेगा, सुरेश को कितना मिलेगा 5 रुपए, लेकिन परंतु आपने बांट दिया किस रेशियो में 5 संबंध 6 के रेशियो में। जब आपने बांट दिया तो ब्रिजेश को आप कह रहे हो 6 रुपये अधिक मिला है। जब ब्रिजेश को 6 रुपये अधिक मिला है तो सुरेश को 6 रुपये कम मिलेगा। समझ पा रहे हो नहीं। ऐसे आपको अभी तो बताए ना, जैसे 100 रुपये धनराशि है, 100 रुपये धनराशि है, एक लोग को 60 रुपये देना है, एक लोग को 40 रुपये देना है। सही है। ये हो गए मान लीजिए ब्रिजेश, ये हो गए सुरेश। मान लीजिए ब्रिजेश को 60 रुपये देना है, सुरेश को 40 रुपये देना है, लेकिन आपने गलती से इनको 65 दे दिया, तो इनको कितना मिलेगा 35 मिलेगा। सही है। अरे जब इनको 5 ज़्यादा दिए तो इनको 5 कम मिलेगा, क्योंकि योग 100 के बराबर होना चाहिए। वही सेम टू सेम इसमें बात है। जब आप कह रहे ब्रिजेश को 6 रुपये ज़्यादा मिला तो सुरेश को 6 रुपये कम मिलेगा। सहमत हो दोस्तों। तो देखिए अब क्या करना है, देखिए 6 चौक 24 55 25 डिफरेंट कितना 1 यूनिट का। सहमत हो। देखिए 6 चौक 24 55 25 डिफरेंट 1 यूनिट का। 6 पंजे 30 6 चौक 36। क्लियर है दोस्तों। देखिए 6 पंजे 30 और 6 चौक 36, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 66। सही है। डिफरेंट निकालो कितना आएगा 66। सही है, क्योंकि माइनस गुणे माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा 66। तो क्या पूछा गया कुल धनराशि, तो 9 यूनिट बराबर 5 4 9 यूनिट, तो 9 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के
9 इंटू कितना 66 के। क्लियर है दोस्तों। 9 छक 54 4, हासिल लगा कितना 5, सही है। 9 छक 54 4, हासिल लगा 5, फिर 9 छक 54 और प्लस 5 कितना 59। कुल धनराशि दोस्तों कितना है 59 रुपये। कुल धनराशि कितना है दोस्तों 59। एक कुल धनराशि है, यन है यहाँ पे ना, सही दोस्तों। कुल धनराशि क्लियर है, नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों 1 यूनिट बराबर कितने के 66 के, तो इसका योग कितना हो जाएगा। देखिए 5 4 9। अगर कुल धनराशि पूछा गया, ब्रिजेश और सुरेश में बांटा गया, इनको 5 मिला होगा, इनको 4, कितना हो गया 5 4 9 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर 66 के, तो 9 यूनिट बराबर 9 इंटू कितना 66, सही है। 9 छक 54 4, हासिल लगा दोस्तों 5, 9 छक 54 5 कितना 59। क्लियर है दोस्तों 59 कितना हो जाएगा 594 रुपये दोस्तों, यही कहोगे कुल धनराशि। जो धनराशि बांटा गया है कितना है 594 रुपये कुल धनराशि। क्लियर है दोस्तों, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों, एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 असोर्ट सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है। ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दिए जाए तो और स्वर्ण तथा अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है। इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्कों की संख्या अब क्या होगी। इस सूचना के आधार पर ढेर में अब कुल सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखिए ढेर में अस्वर्ण और स्वर्ण सिक्का का जो देखिए अस्वर्ण सिक्का स्वर्ण सिक्का का 3 गुना है, तो हम कह सकते हैं स्वर्ण सिक्का स्वर्ण अगर यक्स होगा, अस्वर्ण सिक्का कितना होगा दोस्तों, बोलो। अस्वर्ण सिक्का होगा कितना 3x होगा, यही कहा गया है ना। मतलब अस्वर्ण सिक्का स्वर्ण सिक्का का 3 गुना है, तो 3:1 का रेशियो हो गया, सही है दोस्तों। अस्वर्ण अगर 3 रहेगा, स्वर्ण कितना रहेगा 1, तो अगर हम स्वर्ण और अस्वर्ण का रेशियो निकाले तो x और 3x हो जाएगा, मतलब 1:3 हो जाएगा, सही है। देखिए x प्लस अगर 10 स्वर्ण सिक्का और मिला दिया गया तो यह रेशियो 1:2 हो जाएगा। देखिए 10 प्लस x बटा कितना 3x बराबर 1/2 के। सहमत हो दोस्तों। देखिए x प्लस 10, सही 10 और स्वर्ण सिक्के आप मिला दिए तो देखिए अस्वर्ण सिक्के में कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं है, तो रेशियो 1:2 हो गया, सही है। रेशियो कितना हो गया दोस्तों 1:2 मतलब 1/2। क्लियर है। अब तिक्का गुणा करा दो कितना 2x प्लस 10 दूना 20 बराबर इधर गुणा करा दो दोस्तों कितना 3x, सही दोस्तों कितना 3x। इसको इधर पाशांतर कर दोगे तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 20, सही है दोस्तों 20। तो क्वेश्चन पूछा गया है कुल सिक्कों की संख्या बताइए। अब देखिए यहां लिख दे रहे हैं, अब कुल सिक्कों की संख्या। अब कुल सिक्कों की संख्या देखिए x बराबर कितना आ गया दोस्तों 20, x बराबर 20 तो कितना हो जाएगा 20, ये 20 तिहाई 60। अगर स्वर्ण सिक्कों की बात किया जाए तो 20 और स्वर्ण सिक्कों की बात किया जाए तो कितना 60, तो कुल स्वर्ण सिक्कों की बात किया जाए 20 और प्लस कितना 60 और प्लस 10 भी, ये भी जोड़ लिया जाएगा प्लस 10। क्यों 10 जोड़ा जाएगा बोलो, क्यों 10 जोड़ा जाएगा, क्योंकि ए 10 सिक्का मिलाने से पहले का रेशियो है, मतलब 3:1, मतलब अस्वर्ण सिक्का का 3 गुना था, कब जब 10 नहीं मिलाए थे आप तब। तो कितना अगर स्वर्ण होगा 20, अस्वर्ण होगा 60, तो कितना हो गया 80, तो 10 और मिला दिए तो 20 60 और 10 कितना हो जाएगा टोटल। देखिए 20 स्वर्ण हो गया, 60 अस्वर्ण हो गया, 10 फिर मिला दिया गया था सिक्का, तो कितना हो जाएगा टोटल दोस्तों 90 सिक्का। कितना 90 सिक्का। मेथड 2 देख लीजिए। देखिए स्वर्ण अस्वर्ण, ठीक है दोस्तों। देखिए जो अस्वर्ण सिक्का था स्वर्ण सिक्के का कितना था 3 गुना। क्लियर है दोस्तों। जब 10 स्वर्ण सिक्का और मिला दिया गया तो यह रेशियो कितना 1:2 हो गया, लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं मिला गया, 0 हो गया। क्लियर है। इसका गुणा इसमें कर दोगे 2, इसका गुणा इसमें कर दोगे 3, तो डिफरेंस कितना हो गया दोस्तों 1 यूनिट का। यहाँ लगा दे 1 यूनिट का। क्लियर है। डिफरेंस कितना होगा 1 यूनिट। देखिए 2 का नाम 2, 3 का नाम 3, डिफरेंस कितना होगा 1 यूनिट का। अब इधर गुणा करा दोगे 0, इधर गुणा करा 10 दूना 20, कितना हो गया 20, तो 1 यूनिट बराबर 20 के।
तो फिर 1 यूनिट बराबर यहाँ स्वर्ण सिक्का 20 के, 3 यूनिट बराबर कितने दोस्तों 60 के। अब कुल स्वर्ण सिक्का, अब कुल स्वर्ण नहीं, अब कुल सिक्का, अब कुल सिक्कों की संख्या, अब कुल सिक्कों की संख्या हो जाएगी दोस्तों कितना 20 प्लस कितना 60 और प्लस जो बाद में मिलाया गया था कितना 10, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा दोस्तों 90। क्लियर है दोस्तों, सही है। अब जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 90। क्लियर है, नोट कर लीजिए। लिखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लड़के और लड़कियों के एक ग्रुप में से 15 लड़कियों ने ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 2 संबंधे 1 हो जाता है। बाद में जब 45 लड़के भी ग्रुप छोड़कर चले जाते हैं तो यह अनुपात 1 संबंधे 5 में परिवर्तित हो जाता है। तो ग्रुप में प्रारंभ में लड़कियों की संख्या कितनी थी? देखिए दोस्तों, देखिए एक ग्रुप में जब 15 लड़कियां छोड़ के चली गई तब लड़के और लड़कियों की संख्या में जो रेशियो है 2 संबंध 1 हो जाता है। लेकिन जब 15 लड़के सॉरी यहाँ जब 45 लड़के भी छोड़ के चले गए तो यह रेशियो कितना हो जाता है दोस्तों 1 संबंध 5 हो जाता है। तो देखिए 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 मेथड 1 पहले बेसिक्स देख लीजिए। देखिए माना 15 लड़कियों को स्कूल है कॉलेज है माना ग्रुप है, देखिए माना 15 लड़कियों को ग्रुप को छोड़कर चले जाने पर, देखिए माना 15 लड़कियों को ग्रुप को छोड़कर चले जाने पर लड़के और लड़कियों में अनुपात कितना दोस्तों 2x और x। क्लियर है। देखिए माना 15 लड़कियों को ग्रुप छोड़कर चले जाने पर लड़के और लड़कियों में अनुपात, लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात लिख लीजिए, संख्या में अनुपात। क्लियर है दोस्तों, सही है। लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात कितना 2x और x। सही दोस्तों। देखिए 2x अपान कितना x। अब आप कह रहे हो 45 लड़के भी छोड़ के चले गए, कितना 45 लड़के छोड़ चले गए, तब यह रेशियो कितना हो जाता है 1 संबंध 5 मतलब 1/5 के। क्लियर है दोस्तों, 1 संबंध 5 मतलब 1/5 के। अब इसका गुणा इधर कराओ, इसका गुणा इधर करा दो। देखिए 5 दूना 10x माइनस इसका गुणा इधर करा दोगे दोस्तों 25 हाथ लगा 2 5 चौक 20 2 22 225 बराबर इसका गुणा इधर कितने के x के। इसको इधर पाशांतर कर दोगे, इसको इधर पाशांतर कर दो। क्लियर है। इधर पाशांतर कर दो कितना 10x में से 1x घटेगा कितना 9x बराबर ये माइनस में इधर आएगा दोस्तों कितना हो जाएगा 225 कितने हो जाएगा प्लस में। अब कटा दोगे तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 25 के। कितना आ गया 25 के। देखिए पूछा गया है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। सही दोस्तों, लड़कियों की संख्या। तो देखिए लड़कियों की संख्या कितना है यक्स वैल्यू कितना आ गया है 25। तो लड़कियों की संख्या हो जाएगा दोस्तों 25 और 15 लड़कियां जो छोड़ के पहले चली गई हैं तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा यक्स प्लस 15। जैसे कह सकते हो लड़कियों की संख्या हो जाएगा यक्स प्लस 15। यक्स वैल्यू कितना है दोस्तों 25 है और प्लस 15 जो पहले छोड़ गई थी प्लस 15 कितना हो जाएगा दोस्तों 40। लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। सही दोस्तों, समझ में आया। मेथड 2 देखिए आ जाएगा इसमें ना। मेथड 2 देखिए मेथड 2 में देखिए बॉयज और गर्ल। देखिए 15 लड़कियां जो छोड़ चली गई हैं छोड़ दीजिए उनको, जो चली गई जाने दीजिए। जो रेशियो कितना 2 संबंध 1 का रेशियो है। तब जो लड़का गया उसको जब लड़का चला गया 45 लड़के चले गए, 45 लड़के चले गए -45
तो इसमें लड़कियां तो कोई नहीं, डिफरेंट नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तब रेशियो एक संबंध 5 का हो गया। क्लियर है दोस्तों, बात समझ में आया। देखिए जो लड़के और लड़कियों का जो रेशियो था, कब, जब 15 लड़कियां चली गई, जाने दीजिए उनको, द्वि संबंध 1 का था। जब 45 लड़के भी चले गए तो रेशियो एक संबंध 5 का हो गया। इसका गुणा इसमें कराओगे, इसका गुणा इसमें। देखिए 5 दूना 10, देखिए यहाँ पे 5 दूना 10 और इसका एक करना में एक, डिफरेंट कितना आ गया बोलो, 9 के। अब इसका गुणा इसमें कराओगे, इसका गुणा इसमें कराओगे, यहाँ आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना 200 माइनस 225। डिफरेंट लाओगे तो डिफरेंट कितना हो जाएगा, प्लस में 225। क्लियर है। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के, 25 के। 1 यूनिट बराबर कितने के, 25 के। तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, 25, और 15 जो पहले गए थे, 15 और प्लस 25 कितना हो जाएगा, 40। तो कुल लड़की, टोटल गर्ल्स लिख लीजिए, टोटल गर्ल्स हो जाएगा कितना, 25 प्लस 15 कितना दोस्तों, 40 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, टोटल गर्ल्स मतलब टोटल लड़की कितना हो जाएंगी, 40 हो जाएगी। क्लियर है। जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। एक कहाँ सा, इसका गुणा कराओ, इसमें 0, इसको देखिए यहाँ समझा दें का। देखिए 0 में से माइनस 225 घटाओगे, माइनस गुणे माइनस प्लस नहीं हो जाएगा 225। क्लियर है दोस्तों, नोट कर लीजिए, हो गया।